ओम शांति। आप सभी को आज के शुभ दिन पर दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं यही संकल्प करती हूँ कि न केवल आप एक दिन के लिए दिवाली मनाएंगे, परंतु आप सदा अपने जीवन में, पूरा वर्ष तो क्या अपने पूरे जीवन में हर रोज़ आप दिवाली मनाते ही रहेंगे। वो तब होगा जबकि आत्मा का अंधकार दूर होगा। आज अज्ञान के वश हम समझ बैठे हैं कि मेरी आइडेंटिटी ये देह के कनेक्शन से है। जेंडर, एज, पोजेशंस, पोजीशन, इन सब बातों के कनेक्शन से हम अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। वो बातें तो सब चेंज होती ही रहेंगी। आज मैं जवान हूँ, कल तो फिर ज़रूर बुढ़ापा भी आएगा। तो यदि मैं एज के हिसाब से दिवाली मनाती हूँ, अपना खुशी मनाती हूँ, तो वो तो थोड़े समय के लिए है। आज पोजीशन है, कल और कोई नया आएगा, मुझे उस पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को देना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो टेम्पररी बातें हैं, इस कारण से यदि हम खुशी इन आधारों पर रखते हैं तो फिर हमारी खुशी सदा नहीं रह पाती। परंतु जब मुझे ये पहचान होती कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ ज्योति स्वरूप आत्मा, इस प्रकृति के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा। जब ये पहचान होती कि ये मेरी वास्तविक आइडेंटिटी है, आत्म स्मृति आती और साथ ही साथ परमात्मा को हम जानते हैं और याद करते हैं कि परमात्मा जो सदा जागृति ज्योत, दीप राज जिसको कहते हैं, वो ही आकर के हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। तो जब दोनों का आपस में संबंध हो जाता, निराकारी आत्मा, निराकारी परमपिता परमात्मा, तो फिर उसमें जो हमें आंतरिक खुशी की अनुभूति होती, उससे जो हमें परमात्मा के द्वारा शक्ति प्राप्त होती, जिससे हमारे मन में सदा ही शांति और खुशी रह सकती। तो इस तरह से हम दिवाली मनाएंगे तो सदा के लिए हम दिवाली बिल्कुल अपने घर घर में भी रोशनी होंगी, परंतु आत्मा के अंदर अज्ञान अंधकार मिटकर ये रोशनी हमें बहुत आगे की सुंदर राह दिखाती रहेंगी। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तो दुख अशांति का कारण ही ये होता, क्योंकि देह अभिमान में, इस देह के कॉन्शियसनेस में आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जीवन में आ जाते। और आप सोचो, थोड़ा सा भी क्रोध आया, आपकी शांति तो उड़ गई। घर का वातावरण सुखमय जो पहले था वो बदल करके दुखी हो जाता। इसी तरह से कोई भी एक विकार भी आता तो इस कारण से हमें दुख भी होता, अशांति भी होती। आपको याद होगा कि थोड़े समय पहले ही हम सभी ने विजयदशमी अथवा दशहरा मनाया। इन दोनों बातों का संबंध लगता। क्यों? क्योंकि जिस समय रावण का राज्य है, रावण का मतलब 10 शीश वाला रावण दिखाते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो जो अपनी जीवन है ग्रस्त जीवन, उस ग्रस्त जीवन के अंदर ये 10 विकारों का संपूर्ण राज्य चल रहा है। परंतु जब विजयदशमी मनाते हैं, देवियों की पूजा करके, हर प्रकार की शक्ति अपने में धारण करके, फिर हम 10वें दिन विजय मनाते हैं। दशहरे पर हम जीत प्राप्त करते हैं रावण के ऊपर। रावण खत्म हो गया तो फिर दिवाली की खुशी आ सकती। तो पहले तो हमें रावण को पहचान कर उसको भगाना होगा, परंतु उसमें कोई एक्सटर्नल युद्ध करने की बात नहीं है। जब अंधकार होता, उसके साथ युद्ध करके प्रकाश नहीं लाया जाता। अंधकार को हम झाड़ू लेकर के सफाई नहीं कर पाते, परंतु आत्मा की ज्योत अपनी पहचान से जग गई तो फिर रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश जीवन भर में रहता। तो मैं आज आपको वो बधाइयाँ देनी चाहती हूँ जो आपके जीवन भर वो खुशी सदा ही रहे। परंतु पहले तो रावण को अच्छी तरह से भगा लेना होगा।
ताकि रावण का कोई भी प्रभाव आत्मा के ऊपर न आए। अज्ञान थोड़ा भी आया, रावण आ गया। तो अज्ञान को दूर करके सदा हम परमात्मा की स्मृति में रहें, ताकि हर रोज़ आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की शांति, सत्यता, पवित्रता वो हमारे जीवन का अनुभव हो। और जिस घड़ी हमें खुद की पहचान होती कि मैं हूँ आत्मा, ज्योति स्वरूप, तो फिर सब के साथ हमारा वही व्यवहार बन जाता। एक एक को हम आत्म दृष्टि से देखते हैं, जिसके अंदर फिर हम सोचते हैं कि सब हमारे परिवार के हैं। आज हम कहते हैं भारत में बिल्कुल परिवार एक है, विश्व हमारा कुटुंब है, परंतु वो रियलिटी हम प्रैक्टिकल जीवन में कम अनुभव करते हैं। तो जब हम हर एक को उस दृष्टि से देखते हैं, आत्मा है, भाई भाई है, एक परमात्मा के हम सब संतान हैं, तो आप सोचो भाई भाई की दृष्टि से कितना रिस्पेक्ट, कितनी डिग्निटी, कितना प्यार का व्यवहार हो सकता। आज जो विश्व के अंदर बहुत सारे डिविजन्स हो गए हैं, एक देश में भी बहुत सारे डिविजन्स आ जाते हैं, कुछ अपनी मान्यता के कारण, कुछ अपने धर्म के कारण, भिन्न भिन्न प्रकार से हम समझते हैं कि ये बिल्कुल अलग है और हम अलग हैं। रंग भेद भी देखते हैं संसार में कितना है, परंतु आत्म स्मृति से, आत्म दृष्टि और वृत्ति से हमारी कृति भाई भाई के संबंध की बन जाती है। तो आप सोचो कि इस छोटी सी बात को समझने से विश्व परिवर्तन हो सकता। परंतु विश्व तो बदलना पीछे की बात है, पहले तो मुझे खुद को बदलना होगा। जब हम खुद को बदलते हैं तो फिर अन्य आत्माओं के साथ भी हमारा वही श्रेष्ठ भाईचारे का व्यवहार बन जाता। तो मुझे लगता है कि अज्ञान को यदि हम मिटा करके हर प्रकार से जीवन के अंदर अपने लिए, चाहे औरों के साथ संबंध के लिए, हम वो बिल्कुल सुंदर दृष्टि रखें जिसमें हमें हर एक का चमकता हुआ सितारा नज़र आए, तो हम उन्हों के गुणों को देखेंगे, हम उन्हों को देखेंगे कि ये हमारा भाई है। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने सबसे प्रश्न पूछा था कि आप बेटर वर्ल्ड के लिए क्या देखते हो। तो किसी ने भी ये नहीं कहा बड़ा मकान हो, बड़ी गाड़ी हो, नहीं, सबका वैल्यूज़ के संबंध से बात आई। परंतु अफ्रीका से एक बहुत इंटरेस्टिंग उत्तर आया। तो उन्होंने कहा कि चमड़ी तो हमारी अलग अलग रंग की है, परंतु दिस इज़ 1/16 ऑफ एन इंच। और जब चमड़ी के अंदर हम देखते हैं जो हमारा खून, पसीना, आंसू किस रंग के होते हैं, सबका रंग एक ही है। अफ्रीका वालों का, इंडिया वालों का खून में कोई अंतर नहीं, वो ही लाल रंग होगा, पसीना वही होगा, आंसू वही होंगे, और खुशी का आवाज़ जब निकलता सबका वही होता। तो ये सब जो हमारे चिन्ह नज़र आते हैं याद दिलाते हैं कि हम एक परिवार के हैं। तो दिवाली के समय आज हमें ये ज्योत जगानी है अपनी बुद्धि के अंदर कि हमारी दृष्टि में यही याद रहे कि हर आत्मा बिल्कुल हमारा भाई है। बहन का भी नाता बाद में होता जब शरीर को हम देखते, परंतु वैसे तो कहते हैं आत्मा आत्मा, भाई भाई। और फिर इसी तरह से यदि हम सचमुच दिवाली को मनाएं तो आप सोचो कि सदा काल के लिए हमारी वो खुशी हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि परमपिता परमात्मा का साथ होगा। आज का बहुत कठिन समय चल रहा है, हम तो दिवाली मना रहे हैं और कई स्थानों पर आप लोगों को मालूम है कि खूनबाजी किस प्रकार से चल रही है। न सिर्फ एक स्थान पर, न सिर्फ 2 स्थानों पर, जिसका अखबारों में हम ज़्यादा समाचार पढ़ते हैं, परंतु कई ऐसे स्थान हैं जिसका समाचार अखबारों तक भी नहीं आता। परंतु ये सब होते भी परमात्मा हमें क्या आज्ञा देते? परमात्मा यही हमें कहते हैं कि आत्मा का आदि स्वरूप है शांत स्वरूप,
पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप। यदि इस स्मृति में हम रह करके हर प्रकार से अपना कार्य व्यवहार करें तो हमारे परिवार में वो सुख शांति अहिंसक वातावरण बन सकता, हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे देश में, और एक देश भी सचमुच इन बातों का अनुभव करे तो आप सोचो विश्व में परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है। दिवाली के समय हम पुराने चोपड़े को बंद करके फिर नए वर्ष में नया साल मनाते हैं, हम नया चोपड़ा शुरू करते, परंतु उस कागज़ के ऊपर गणेश की निशानी दिखाते हैं अथवा चक्कर की निशानी, सृष्टि चक्कर। तो ये जो चक्कर घूमता है, स्व का दर्शन होता कि पहले हम सतयुग में थे जहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, कलयुग आया, अंधकार बढ़ते 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 अब बिल्कुल कहेंगे कलयुग की अंतिम घड़ियाँ चल रही है, जिस कारण से इतना हिंसक वृत्ति, इतना दुख, अशांति फैला हुआ है। परंतु आपको ये शुभ समाचार बताते हैं कि परमात्मा आ चुके हैं अनेक अधर्म की समाप्ति और एक सत धर्म की स्थापना करने अर्थ। तो कलयुग की अंतिम घड़ियाँ चल रही, अंधकार का रात्रि अब जल्दी ही संपन्न होगा, समाप्त होगा, और उसके बाद बहुत नज़दीक में ही सत्य की दुनिया हम देखेंगे जिसमें सत्यता का राज्य होगा। तो आप सबको हम निमंत्रण देते हैं कि उस सत्यता के राज में जहाँ न सिर्फ श्री लक्ष्मी का एक दिन का आना होगा, परंतु सदा के लिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण का उस स्थान पर सत्य की दुनिया में जो राज्य होगा, हम उसमें प्रवेश कर सकेंगे। ओम शांति। धन्यवाद।